हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का ये वीडियो करीब 15-16 दिन के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आवर होल फैमिली इज़ गोइंग थ्रू विथ हार्ड एंड एक्सट्रीमली हार्ड एंड पेनफुल टाइम। बिकॉज जब मैंने लास्ट टाइम 15-16 डेज़ बैक मैंने जब वीडियो अपलोड किया था अबाउट माई फादर, उसके बाद में 1-2 दिन के बाद he was passed away. It's very hard to go through with this time to all our family. मेरे डैडी के मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे। लंग्स में इन्फेक्शन था और ब्रेन में भी क्लॉट्स थे। उस वजह से उनकी डेथ हो गई। डैडी के डेथ के बाद 2 दिन के बाद मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाके एडमिट कराना पड़ा, तो फिर उसमें 4-5 दिन निकल गए। फिर मम्मी डिस्चार्ज होने के बाद मुझे एक छोटा सा माइनर एक्सीडेंट हो गया, पाँव को और हाथ को मार लगा। तो टाइम ऐसा बैड जा रहा है, अभी अपने हाथ में कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा टाइम जा रहा है, हर एक के लाइफ में ऐसा सिचुएशन कभी ना कभी आता ही है। आज ये टाइम मेरे लाइफ में आ गया। जैसे आप लोगों के साथ मैं अपने खुशियाँ हर चीज़ में शेयर करता हूँ, ये भी मोमेंट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मेरे डैडी के साथ हार्डली मैं 10-12 साल लाइफ गुजारा हूँगा, क्योंकि जब मैं 10-11 साल का था वो यूएस चले गए थे। उसके बाद में फिर मैं जब आए मैं इंडिया में नहीं था, फिर मैं वो जब टाइम पे यूके चले गया था। फिर करीब 18 ईयर्स के बाद हम लोग दोनों मिले थे। हार्डली 11-12 साल हम लोगों ने बिताया होगा। जब मैं यूके से आने के बाद हार्डली उनके साथ मैं 3 साल स्पेंड किया। खुशी की बात यह है, जब उनके लास्ट टाइम पे मैं उनके साथ था। जब मैं अब्रॉड था हमेशा ये ख्याल आता था कि ऐसा सिचुएशन पे मैं रहता या नहीं रहता, ये हमेशा डर अपने अंदर रहता था। तो ऐसा टाइम आया, उनके साथ था। एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी है। मैं नहीं रहता तो फिर वो फीलिंग कितनी अजीब होती थी, जो जिस पे गुजरती उनको ही पता है ये फीलिंग कैसी रहती। मैं आप लोगों को एक बात शेयर करता हूँ। जब पेरेंट्स अपने सामने रहते ना, तो नॉर्मल से हम उनके साथ मूव ऑन होते रहते, पर जब फॉरएवर वो चले जाते ना, एज ए चिल्ड्रन बहुत हार्ड होता कि ऐसा सिचुएशन में क्या करें। ऐसा तो पहले भी तबीयत ख़राब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद में घर लेके आए, ऐसी होता समझा, पर उनका डेथ हो जाता बोल के नहीं सोचा था मैं। रिग्रेट ये होता है कि जब उन्होंने तो डायबिटिक पेशेंट थे, तो उनको दिन में बहुत भूख लगती थी, 3 या 4 बार, कभी 5 बार खाना खाते थे। तो इतनी भूख रहती थी, तो मैं उनको गुस्सा करता था, टोकता था कि इतना डाइट करो, आप पेशेंट डायबिटीज़ है आपको और ब्लड प्रेशर भी है, खाने पे कंट्रोल करो बोल के उनकी सेहत के लिए मैं बोलता था। तो ये रिग्रेट हो रहा कि मुझे काश पता रहता कि इनका टाइम नहीं है, तो उनकी जो ख्वाहिशें हैं, जो खाने की चीज़ें वो मिला के मैं देता, ये होता। पर अपने हाथ में नहीं है ना, ऐसा टाइम आता बोल के कौन समझते इतना। बस पार्ट ऑफ लाइफ। अब रिग्रेट करके भी फ़ायदा क्या है, बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स में मेरे डैडी है, जब भी मैं शूट करता था पूरे कैरेक्टर में आ जाते थे। तो जो पिछले मेरे व्लॉग्स है उसमें उनको देख के याद कर लेता हूँ। बस जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो भी यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो स्पेशली यूथ, उनसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑलवेज़ बी विथ योर पेरेंट्स। पता नहीं कब क्या होता, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। बस उन लोगों का ख्याल रखो, उनके साथ अच्छा रहिए और ज़रूरत टाइम पे उनके साथ रहो, क्योंकि उनके जाने के बाद कुछ भी नहीं रहता। ऐसा लगता है पूरी दुनिया ख़त्म हो गई जैसा।
मेरे डैडी को तो ना उनका लास्ट ब्रीथ मेरे सामने ख़त्म हो गई। वो बहुत तकलीफ़ होती, जो आखिरी सांस जो ले रहे थे मेरे आंखों के सामने उनका दम टूट गया। वो बहुत हार्ड, सोचे तो ऐसा लगता, क्या एक्सप्रेस करे यार ऐसे बारे में। तो गाइस ये है, तो ऊपर छत के ऊपर आ गया था, तो अभी नीचे जाऊंगा, मैं डैडी का रूम बताऊंगा कैसा रहते थे। आप लोग बहुत सारे वीडियोस में है, उनको बताया भी था। तो गाइस ये रूम में रहते थे बाबा, उनका फेवरेट रूम था। यहाँ पे एक बेड था, वो बेड हम लोग ने चैरिटी में दे दिया, रख के भी फ़ायदा क्या है, किसी ज़रूरतमंद को दिए तो सवाब तो मिलेगा, इसलिए हम लोग वो दे दिए। तो ये जो भी घर में जो एक्स्ट्रा सामान है स्टोर रूम के जैसा, ये रख दिए। तो जब भी ये रूम में आते ना, आई कैन फील हिम, बहुत ये रूम को पसंद करते थे। फाइनली इज नो मोर। सो गाइस आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अभी रेगुलर 2-3 दिन के बाद रेगुलर व्लॉग्स लाते रहूँगा, बहुत गैप आ गया अभी तो फ़िलहाल व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, और मेरे बाबा के लिए दुआ करना, और हम भी अपने लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।